हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकार्ट क्लासेस। मेरा नाम है आतिफ और आज हम लोग देखेंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई के क्लास 10th के लिए 2024 यानी 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से क्वेश्चन है। तो मेरा है ये केस थ्री का स्टेटमेंट काफ़ी बड़ा था, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ पढ़ के कि केस थ्री में जो था स्टेटमेंट में वो रेसिस्टेंस के बारे में दिया हुआ था। रेसिस्टेंस का डेफिनेशन, उसकी एसआई यूनिट और वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो दिया हुआ था रेसिस्टेंस की, जो कंडक्टर का रेसिस्टेंस है वो टेम्परेचर बढ़ने पे बढ़ता है और जो एलॉय का जो रेसिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, टेम्परेचर बदलने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस पर। और सेमी कंडक्टर का जो है रेसिस्टेंस वो टेम्परेचर बढ़ाने पे घटता है, ठीक है। और ये दिया हुआ था कि रेसिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इनवर्शनली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। ये सारी बातें आपको पता ही होंगी। हम बस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। केस थ्री के क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वेल डिज़ायर्ड इन मटेरियल बीइंग यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल वायर्स। कह रहा है कि हम जब इलेक्ट्रिकल वायर्स में कौन सा मेटल यूज़ करना हमारा डिज़ायर नहीं है, हम नहीं यूज़ करना चाहते हैं, किस तरह का मटेरियल हम यूज़ नहीं करना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल वायर्स के लिए। आप बताइए कि इलेक्ट्रिकल वायर्स हम यूज़ क्यों करते हैं, कौन सा कंडक्टर यूज़ करते हैं? मेनली कॉपर। क्यों? क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है, रेसिस्टेंस कम है। तो यहाँ पे क्या है कि हम कौन सा नहीं चाहते यूज़ करना, तो जाहिर सा बात है हम हाई रेसिस्टेंस का वायर नहीं चाहते हैं, ठीक है ना, लो रेसिस्टेंस हो। इसकी वजह से विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वेल डिज़ायर्ड, हमें नहीं चाहिए कौन सा इस्तेमाल करना, हाई रेसिस्टेंस वायर। तो ये मेरा करेक्ट हो जाएगा बी, ठीक है। ठीक है, और मैं बता देता हूँ हाई कंडक्टिविटी तो हमारा डिज़ायर ही होता है ना, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि नॉट बोल रहा है यहाँ पर। और हाई मेल्टिंग पॉइंट भी हम चाहते हैं ताकि तार जल्दी नहीं गले, है ना, इस वजह से हाई रेजिस्टेंस करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वी आई ग्राफ फॉर टू मेटेलिक वायर्स ए एंड बी इज़ गिवन, वाट इज़ द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन देयर टेम्परेचर्स। ओके, कह रहा है कि ये ग्राफ दिया हुआ है वी आई ग्राफ, दो मटेरियल मतलब दो कंडक्टर के लिए, एक कंडक्टर ए है और एक कंडक्टर बी है, ठीक है, दोनों मेटेलिक कंडक्टर है। और बोल रहा है कि कौन सा रिलेशनशिप दोनों के टेम्परेचर में सही रिलेशनशिप बता रहा, कौन सा ऑप्शन। ऑप्शन ए है टेम्परेचर ऑफ ए इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ बी। ऑप्शन बी है टेम्परेचर ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ बी। ऑप्शन सी है टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ बी। और डी में कह रहा है नन ऑफ दीज। तो बताइए अब क्या होगा, कौन सा ज़्यादा होगा बताइए। देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ये पहला वाला ग्राफ जो है ए मटेरियल के लिए ग्राफ है ना, वी आई ग्राफ, लेकिन वोल्टेज एक्स एक्सेस के अलॉन्ग है क्योंकि करंट वोल्टेज के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है ना। तो वोल्टेज एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और करंट जो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। आप अगर गौर से देखें तो मटेरियल ए का जो स्लोप है वो कम है, किसके स्लोप से, मटेरियल बी के स्लोप से। कंडक्टर ए का जो स्लोप है वो कम है और कंडक्टर बी का स्लोप ज़्यादा है ना, दिख रहा है ना, इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप ज़्यादा है, दिख रहा है। तो चूँकि स्लोप ऑफ ए इज़ लेस देन स्लोप ऑफ बी, क्योंकि स्लोप ऑफ ए जो है वो स्लोप ऑफ बी से कम है, यानी क्या हो जाएगा, स्लोप कैसे निकालते हैं, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, क्वेश्चन जो कराए थे इसके। देखो, हमें जो स्लोप बताएगा वो जो ये परपेंडिकुलर आप देख रहे हो ना मैंने जो डाला है, और ये जो बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो से ही हमें स्लोप का पता चलता है कि वो कितना है ना। तो जब चूँकि स्लोप कम है ए का बी से, तो इसके परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो छोटा होगा बी के परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो से। और इसका परपेंडिकुलर क्या है, वाई डायरेक्शन में क्या है, करंट है ना, तो आई ए डिवाइड बाई वी ए है ना, वो लेस देन हो जाएगा आई बी डिवाइडेड बाई वी बी, ठीक है। जो भी करंट फ्लो हो रहा है ए में उसे आई ए से डिनोट कर रहे हैं, जो वोल्टेज उस पर अप्लाइड है उसे वी ए से डिनोट कर रहे हैं। स्लोप का ये फार्मूला होता है पी बाई बी, टेन थीटा आप जानते ही होंगे, है ना। तो आई ए, चूँकि स्लोप ऑफ ए इज़ लेस देन स्लोप ऑफ बी, इसका क्या मतलब होता है कि आई ए डिवाइडेड बाई आई वी, सॉरी, आई ए डिवाइडेड बाई वी ए इज़ लेस देन आई बी डिवाइडेड बाई वी बी, है ना। देखिए यहाँ से जब मैं गिराऊंगा इसको, यहाँ पर से देखिए, यहाँ से अगर मैं डॉटेड लाइन से इसका परपेंडिकुलर गिराता हूँ बी का, कितना बड़ा हो जाएगा, है ना। तो जाहिर सा बात है ये रेशियो ज़्यादा बड़ा रहेगा,
अब चूंकि आई डिवाइड बाई वी ए इज़ लेस देन आई बी डिवाइड बाई वी बी, यानी कि जो करेंट इन ए डिवाइड बाई वोल्टेज इन ए इज़ लेस देन करेंट इन बी डिवाइड बाई वोल्टेज इन बी। और करेंट और रेसिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है? रेसिस्टेंस का फार्मूला होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट, है ना। तो करंट डिवाइडेड बाई वोल्टेज क्या हो जाएगा? रेसिस्टेंस का उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? करंट डिवाइडेड बाई वोल्टेज 1/RA, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, है ना। अब रेसिस्टेंस ये किसका मिल देगा? IA बटा VA। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस जो मिल रहा है किसका मिलेगा? ए का मिलेगा, क्योंकि करंट और वोल्टेज दोनों ए का था, तो 1/RA मिला। और राइट साइड में इधर क्या मिल रहा है? इज लेस देन, इधर वही है, करंट और वोल्टेज का रेशियो रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि वोल्टेज और करंट का रेशियो होता है रेसिस्टेंस। तो करंट और वोल्टेज का रेशियो क्या हो जाएगा? उसका उल्टा, रेसिप्रोकल। तो 1/RB हो गया, क्योंकि मटेरियल बी का था ही, है ना। अब देखिए चूँकि 1/RA इज़ लेस देन 1/RB है, इसका क्या मतलब हो जाएगा? अगर हम दोनों तरफ के नोमिनेटर डिनोमिनेटर को पलटा दें, उलट दें, तो ये बड़ा हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड वाला, RA इज़ ग्रेटर देन RB। अभी मैं बताता हूँ आपको। जैसे देखिए, एक रेशियो 1/4 और एक है 1/2, इसमें छोटा कौन है? आप बोलिएगा 1/4 सर, ठीक है, 1/4 छोटा है। अब मैं इसको पलटा रहा हूँ, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे कर रहा हूँ, तो इधर क्या बनेगा? 4, इधर क्या बनेगा? 2। अब कौन छोटा है? अब तो 2 छोटा है ना, 4 बड़ा हो गया। तो यहाँ भी ऐसे उल्टा है, तो ये बड़ा हो गया, RA इज़ ग्रेटर देन RB हो गया। अब रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल A बड़ा है रेसिस्टेंस ऑफ B से, इसका क्या मतलब है? कि टेम्परेचर ऑफ A बड़ा होगा टेम्परेचर ऑफ B से, क्योंकि अभी मैंने स्टेटमेंट में पढ़ के बताया था, क्योंकि मेटल के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टेंस बढ़ता है। चूँकि रेसिस्टेंस A का ज़्यादा है, तो उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, यानी कि टेम्परेचर ऑफ A इज़ ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ B। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरा? B हो जाएगा, ठीक है, B हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। Two wires of same material, one of length L and area of cross section A, other is of length 2L and area of cross section A/2. Which of the following is correct? बोल रहा है कि दो वायर दिया हुआ, एक का लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, और दूसरी का जो लेंथ है वो पहले वाले वायर के लेंथ का दुगना है, यानी 2L है, और क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो पहले वाले वायर का हाफ है, यानी A/2 है। तो कह रहा है कि कौन सा रिलेशनशिप दोनों के रेजिस्टेंस को के बीच कौन सा रिलेशनशिप है ना। ए में है R1 इजगल्स टू R2 है क्या? बी में है R1 इजगल्स टू 4R2 है क्या? सी में है R2 इजगल्स टू 4R1 है क्या? डी में है R1 इजगल्स टू 2R2 है क्या? दोनों के रेजिस्टेंस में क्या रिलेशनशिप है बताइए। तो हम पहले रेजिस्टेंस फर्स्ट वायर का जो था उसे R1 से डिनोट कर रहे हैं, उसका लेंथ L दिया हुआ है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, उसका रेसिस्टिविटी हमने मान लिया कि रो है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R1 इजगल्स टू रो L बाई A। दूसरे वायर का जो रेसिस्टेंस है उसे R2 से डिनोट कर रहे हैं, और सेम मटेरियल लिखा हुआ, देखिए वह 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, तो यहाँ अगर रो माना है रेसिस्टिविटी R1 का, तो ये R2 के लिए भी रो ही मानना पड़ेगा, ठीक है। तो R2 इजगल्स टू क्या हो गया? रो, और लेंथ क्या है इसका? पहले वाले का दुगना, यानी कि 2L, है ना। और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? A/2 दिया हुआ क्वेश्चन में, तो A/2 रख दिया। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 को हम आगे लिख लेते हैं, 2 रो L डिवाइड बाई A/2, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। R2 इजक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये नीचे वाला 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, ये सब आप सॉल्व करना जानते हैं, बेसिक मैथ है, मुझे उम्मीद है। तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 बन जाएगा, 4 रो L बाई A, है ना। अब देखिए R2 इजक्वल्स टू क्या हो गया? 4। अब ये रो L बाई A क्या था? देखिए यहाँ रो L बाई A R1 था, तो इसके जगह रो L बाई A के जगह R1 लिख सकते हैं। तो क्या रिलेशनशिप आया मेरे पास? R2 इजक्वल्स टू 4R1, यानी कि सेकंड वायर का जो रेजिस्टेंस है वो पहले वाले वायर का 4 गुना है, यानी कि मेरा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर द सेम कंडक्टिंग वायर क्या होगा? सेम कंडक्टिंग वायर के लिए चारों में से कौन ऑप्शन सही होगा? रेसिस्टेंस इज हायर इन समर, रेसिस्टेंस इज हायर इन विंटर, रेसिस्टेंस इज सेम इन समर एंड विंटर, या नन ऑफ दिस। यानी कि अगर कोई सेम कंडक्टिंग वायर है तो क्या गर्मी में उसका रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा या ठंडा में बढ़ जाएगा,
या दोनों ही सीज़न में सेम रहेगा या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए कंडक्टिंग मटेरियल के केस में क्या होता है ना कि टेम्परेचर बढ़ने पे रेसिस्टेंस बढ़ता है, तो समर में जो है रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? रेसिस्टेंस इज हायर इन समर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 5 नंबर लास्ट। ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस 20 ओम इज कट इनटू 5 इक्वल पीसेज, द रेसिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट इज क्या होगा? 4 ओम, 10 ओम, 100 ओम, 80 ओम। तो देखिए जो वायर था उसका रेसिस्टेंस मान लिया कि आर है, और आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 20 ओम। तो आर इक्वल्स टू 20 ओम। ये मैंने माना कि जो वायर दिया हुआ उसका जो रेसिस्टेंस 20 ओम है उसको आर से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और उसका रेसिस्टिविटी मान लिया कि रो है, लेंथ कुछ तो होगा ना, तो हमने मान लिया कि एल है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कुछ होगा तो हमने मान लिया कि ए है। तो उसका रेसिस्टेंस क्या माना है? रो एल बाई ए, जो कि जनरल फार्मूला होता है, यानी कि रो एल बाई ए बराबर 20 के है ना। अब जो नया जो हम 5 इक्वल पीस में उसको किए हैं, तो हर एक टुकड़े का बोल रहा है कि रेसिस्टेंस क्या होगा। जैसे मानो ना कि ये है एक बड़ा वाला वायर था, है ना, इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि 5 इक्वल लेंथ में इसको डिवाइड किया है। तो हर एक टुकड़े का लेंथ क्या हो जाएगा? L बाई 5, है ना। 5 बराबर बराबर टुकड़ों में किया है तो हर लेंथ का L बाई 5 होगा, तभी ना पाँचों को जोड़ेंगे तो L आएगा। ठीक है, तो जो नया वायर है हर एक छोटा टुकड़ा का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? चेंज होगा। तो हमने मान लिया कि उसका रेसिस्टेंस हर एक छोटे टुकड़े का R डैश हो जाएगा। अब उसका वैल्यू क्या होगा? देखो मटेरियल तो नहीं बदला ना, तो रो वही रह जाएगा, रो वही रह जाएगा, है ना। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया भी नहीं चेंज किए हैं, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वायर का, है ना, तो इसको चेंज नहीं किए हैं, तो ए भी वही रहेगा। लेकिन लेंथ बदल गया है, पहले L था अब L बाई 5 सबका हो गया है। तो यहाँ L की जगह क्या लिखेंगे? L बाई 5, L बाई 5 लिखेंगे तो 5 तो नीचे चला जाएगा, है ना। तो अब हम इसी को 1/5 को अकेले पहले लिख लेते हैं, 1/5 इंटू, अब क्या देखो, रो एल बाई ए को एक तरफ लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं, तो बराबर क्या हो जाएगा? 1/5। और रो एल बाई ए क्या था? पहले रो एल बाई ए किसके बराबर था? 20 के बराबर था, जो कि ओरिजिनल वायर का रेसिस्टेंस था। तो उसके जगह हमने 20 लिख दिया। अब कटा दो, 5 4 ज़ा 20, तो क्या आ गया आंसर? 4 ओम। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो सॉल्यूशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमें कमेंट कीजिए कि हमें और किस चीज़ पर वीडियो बनानी चाहिए। थैंक यू सो मच।